नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही काफी उथल-पुथल भरी रही है। कभी दशकों तक किसी एक पार्टी का राज, तो फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो आज हम बंगाल के इसी नाटकीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वहां की राजनीतिक जमीन आखिर कैसे और क्यों बदलती रही। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में 34 साल लंबा लाल राज आखिर खत्म हुआ तो हुआ कैसे, और आज ये लड़ाई सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी की क्यों बन गई है। ये एक ऐसा पॉलिटिको बदलाव है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से, मतलब आजादी के दौर से। उस वक्त बंगाल को कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन सतह के नीचे सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक ऐसी लहर पनप रही थी जो बहुत जल्द एक नए राजनीतिक युग की नींव रखने वाली थी। इस टाइमलाइन पर जरा एक नजर डालिए। 1947 से करीब करीब 2 दशकों तक कांग्रेस का ही दबदबा था, लेकिन फिर आया 60s का दशक और ये एक तूफानी दौर साबित हुआ। खाने की कमी को लेकर दंगे हुए और नक्सलवाड़ी आंदोलन ने तो राज्य की सियासत को कह सकते हैं हमेशा के लिए ही बदल दिया। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच साल 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने ज्योति बसु के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और बस यहीं से उस लाल राज की शुरुआत हुई जो अगले 34 सालों तक बंगाल की राजनीति पर काबिज रहने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि लेफ्ट फ्रंट आखिर इतने लंबे समय तक सत्ता में टिका कैसे रहा। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे सीधा जवाब है ऑपरेशन बरगा। ये एक लैंडमार्क भूमि सुधार था जिसने लाखों भूमिहीन किसानों को उस जमीन का कानूनी हक दिया जिसे वो जोतते थे। इसने दशकों तक लेफ्ट का जो रूरल वोट बैंक था उसे तो चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। आलोचक कहते हैं कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने से बड़े उद्योगों के लिए जगह ही नहीं बची, और नतीजा राज्य का औद्योगिक विकास जैसे थम सा गया। तो चलिए अब कहानी के अगले बड़े मोड़ पर आते हैं। 3 दशकों से भी ज्यादा के लेफ्ट शासन के बाद बंगाल की जमीन एक और बड़े राजनीतिक भूचाल के लिए तैयार हो रही थी, और ये थी परिवर्तन की लहर, जिसका चेहरा थी ममता बनर्जी। ये मां माटी मानोश ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये बंगाल की सड़कों पर गूंज रहा एक पूरा आंदोलन था। सिंगुर और नंदीग्राम में जब उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ तो बस इसी एक नारे ने लोगों को एकजुट कर दिया, और इसने ममता बनर्जी को किसानों और जमीन से जुड़े लोगों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित कर दिया। और फिर वो साल आया, साल 2011। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने लाल किले को आप कह सकते हैं ध्वस्त कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने बंगाल में सही मायनों में परिवर्तन के एक नए युग का आगाज किया। अच्छा, सत्ता में आने के बाद सरकार ने लेफ्ट की विचारधारा से हटकर एक नई तरह की वेलफेयर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद दी गई और कन्याश्री से छात्राओं को प्रोत्साहन मिला। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली, और वो थी राजनीतिक हिंसा, जो लगातार एक चिंता का विषय बनी रही। अब आते हैं बंगाल की राजनीति के सबसे ताजा और शायद सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। मतलब ये समझना कि कैसे एक मल्टी कॉर्नर्ड लड़ाई वाला मैदान अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच का अखाड़ा बनकर रह गया है। देखिए, 2019 से पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी। लड़ाई कई खेमों में बटी हुई थी। टीएमसी थी, लेफ्ट था, कांग्रेस थी और बीजेपी। सभी अपनी अपनी जगह बनाने में लगे थे। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ। लेफ्ट और कांग्रेस का जो वोटर बेस था वो खिसकने लगा। और अब देखिए, यहां तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2021 तक आते आते लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग गायब सा हो गया है। तो सवाल है, ये सारा वोट गया कहां? जवाब है सीधा बीजेपी के खाते में। और बस इसी एक बड़े बदलाव ने बंगाल की राजनीति को एक सीधी बाइपोलर लड़ाई में तब्दील कर दिया, टीएमसी बनाम बीजेपी। और हां, ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, ये नैरेटिव्स की लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है टीएमसी, जो बंगाली अस्मिता यानी रीजनल आइडेंटिटी को अपना मुख्य हथियार बनाती है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी, जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ताल ठोकती है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? अगले बड़े चुनाव को कौन से मुद्दे डिफाइन करने वाले हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि भविष्य के इस चुनावी रण की दिशा क्या हो सकती है। आजकल की बहसों में और रैलियों में कुछ मुद्दे सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। पहला, घुसपैठ का आरोप। दूसरा, नागरिकता कानून यानी सीएए एनआरसी को लेकर जो डर है और जो चिंताएं हैं। और तीसरा, महिला सुरक्षा। खासकर संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श के एकदम सेंटर में आ गया है।
ये स्लाइड आप देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार, वोटर लिस्ट में संशोधन और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, और इसके जवाब में टीएमसी वो दिल्ली की ताकतों के खिलाफ बंगाल की बेटी की पहचान और क्षेत्रीय गौरव का नारा बुलंद कर रही है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां सत्ता का समीकरण हमेशा हमेशा बदलता रहा है। तो क्या आने वाले चुनावों में भी इतिहास खुद को दोहराएगा, या फिर बंगाल की राजनीति में एक बिल्कुल नया पन्ना लिखा जाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।